सब आ जाओ अभी बेटे। हाँ ठीक है जी, ऑन करो। हाँ तो लोनी क्षेत्र में सभी वाहन चालकों का गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्वागत है। आज गाजियाबाद के जो मुख्य टीआई साहब हैं संतोष चौहान साहब, उनका आदेश का पालन करते हुए आज यहाँ पर जो हमारे टीएसआई हैं इस टाइम के मौजूद यहाँ पे पवन पांडे जी और वरिष्ठ यहाँ पर टीएसआई मौजूद है सुनील कुमार जी, जरा सर इधर आएँ। और तमाम जो हमारी ट्रैफिक टीम है यहाँ पर, जैसे कांस्टेबल हैं, देखें ये हेड कांस्टेबल भी हैं और पीछे भी हमारे जो कैमरामैन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं। और तमाम यहाँ पर ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, पैदल यात्री और दुपहिया वाहन चालक मौजूद हैं। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफ़ी, गांधी जी छोलसवाला, रोड सेफ्टी सेल, ट्रैफिक सेंटिनल, आज आपसे सभी से इस मौके पे, इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में कुछ बातें ट्रैफिक के लिए कहने आया हूँ। जैसे कि हमारा जो लोनी क्षेत्र है इसमें जाम की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। जब से हमारी ट्रैफिक टीम ने इस पर सुचारू रूप से कार्य किया और अपनी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, यहाँ पर जाम की स्थिति बनना लगभग बंद हो गई है। और हमारा ट्रैफिक विभाग इस पर बहुत ज़्यादा गौर करता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र लगता है ये गाजियाबाद के लिए रास्ता जाता है और ये रास्ता जाता है शाहदरा के लिए। यहाँ पर जाम अधिक लगता था, तो उस जाम को लगने के लिए जो हमारे ई रिक्शा चालक है, कुछ आप भी जिम्मेदार हैं और कुछ ऑटो चालक भी जिम्मेदार हैं, पैदल यात्री सभी जिम्मेदार होते हैं। तो आपसे ये दरख्वास्त करनी चाहते हैं, जब आप अपनी ई रिक्शा, ऑटो चालक कुछ भी चलाएं तो कभी भी जो मोड़ पे सवारी उतारते हैं, ये चढ़ाते हैं, वहाँ बिल्कुल भी आप अपना सवारी मोड़ पर नहीं उतारें। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मोड़ पे सवारी बिल्कुल ना उतारें और प्रॉपर जहाँ से आपको मोड़ना है उसके सहारे से मोड़ना, ये नहीं लॉन्ग यूज लेकर मोड़ना, जाम बना दें। अगर ज़रा सा भी जाम रहता है तो आप ज़रा भी कभी ये ना सोचें कि भाई मैं विपरीत दिशा चला जाऊँ, क्योंकि विपरीत दिशा से चलाने में भी हमेशा जाम की स्थिति बन जाती है। चलाएंगे रॉन्ग साइड जिसको बोलते हैं, अगर रॉन्ग साइड चलाते हैं तो उससे जाम अधिक लगता है। मेरी बातों को आप सुन रहे हैं या नहीं? सही कह रहे हैं। और जब हमारी जो ट्रैफिक टीम होती है, ये इस टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है, इसे बोलते हैं 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम यहाँ पर मौजूद। आपका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आप इन बातों को सुन रहे हैं इस गर्मी में। और हमारी पुलिस के जो प्रहरी हैं, हमारे टीएसआई वरिष्ठ हैं, हमारे ये इधर भी पवन पांडे जी भी मौजूद हैं। और देखें यहाँ पर कैमरामैन, सबको फिल्माएं, सबको। ये गर्मी में केवल आपके लिए यहाँ पर रहते हैं। किस लिए रहते हैं? कि ये जाम रही सड़कें देने के लिए और आपको सही सलामत मंजिल पर, सभी वाहन चालकों को मंजिल पर पहुँचाने के लिए कार्य करते हैं। ये इनका गर्मी में, सर्दी में, किसी भी मौसम का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, मगर ये भी इंसान है और इनके समय से पहले गुर्दे, फेफड़े, आंखें सब वीक होने शुरू हो जाते हैं, मगर फिर भी ये किसी तरह से परेशान नहीं होते। जब ये अगर आपको सड़कों पे चलने के लिए कहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा जो प्रपत्र होते हैं, कागज़ होते हैं, वो सब पूरे रखने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना चाहिए। और जो दुपहिया वाहन चालक हैं, वो कभी भी दुपहिया वाहन चालक जब गुजरे ये ना सोचें कि ये तो देहात क्षेत्र है, थोड़ी दूर का रास्ता है, हेलमेट हम ना लगाएं। उनको भी हेलमेट लगा के ही यात्रा करनी चाहिए। और जो कार चालक होते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहती है आपको कि बिना सीट बेल्ट के कार ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। और जो वाहन चालक ड्रिंक करके, मतलब शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, उनको भी शराब पीकर वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं और इससे दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। हमारे देश में लगभग जो 1.5 लाख मौतें प्रति वर्ष होती हैं, कितनी होती हैं? 1.5 लाख मौतें प्रति वर्ष होती हैं। उनमें मरने वालों की जो अधिक संख्या होती है नौजवानों की होती है। तो हमें उन दुर्घटनाओं को रोकना है, अपने देश को उन्नति की, प्रगति की तरफ ले जाना है और हमेशा क्या करना है? यातायात नियमों का पालन करके ही अपना वाहन चलाना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जब वो अक्सर चलते हैं तो फ़ोन आता है और फ़ोन आते फ़ौरन होपलेस हो जाते हैं और फ़ोन को निकालते हैं, गाड़ी चलाते चलाते ये एक्शन उनका हो जाता है। और वो टू व्हीलर पर भी चलते हैं, हाँ भैया बता, आ रहा हूँ मैं, पहुँच रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अगर कार वाले भी हैं तो वो भी क्या करते हैं? डिस्प्ले पर रख देंगे, कार चलाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। फ़ोन पर बात करने से हमेशा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। अगर आपको फ़ोन पर बात करना है ज़रूरी, सुन लो, अगर आपको फ़ोन पर बात करना है ज़रूरी तो वाहन को साइड में रोकना भी है ज़रूरी। इसलिए बात कीजिए, वाहन को साइड में रोको, अपने बात कीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, इस समय मैं आपसे कुछ बातें और कहूँगा। हमारे जो टीएसआई यहाँ पर दो मौजूद हैं, चंद बातें ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर सुनील कुमार जी, आए आप, बोला कहें तो सब। मेरा सभी
ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वालों से रिक्वेस्ट है कि वो रॉन्ग साइड ना चलें और बीच रोड पे ऑटो को रोक के सवारी ना भरें। अगर कोई सवारी दिखाई देती है तो साइड में करें और साइड में लेके और उसको सवारी को लें और वहाँ से फिर आगे बढ़ जाएं, जिससे जाम की स्थिति नहीं होगी। और फिटनेस वगैरह डीएल वगैरह अपने साथ में लेके चलें, यही मेरा अनुरोध है। और हमारे यहाँ पर जो इस क्षेत्र के टीएसआई मौजूद हैं पवन पांडे जी, सर अपने मुखवाणी से इन वाहन चालकों को और लोनी क्षेत्र के सभी वाहन चालकों को कुछ संदेश दें सर। आप सभी को जय हिंद। प्रभारी साहब हमारे पवन पांडे जी टीआई साहब हैं यहाँ के क्षेत्र के, लोनी क्षेत्र के। मैं प्रभारी लोनी क्षेत्र। सबसे पहले तो ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक और बस चालकों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चौराहे से कम 100 मीटर की दूरी पे सवारी उतारें और बैठाएं, जिससे कि जाम की स्थिति चौराहे पे ना उत्पन्न हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उनकी गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार शराब पी के वाहन चलाना, बिना हेलमेट के चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना और गति सीमा जो दी गई है, विभिन्न सड़कों की अलग अलग गति सीमा होती है, गति सीमा से अधिक गति पे वाहन ना चलाना, ये सब दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण देता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी गलती से सिर्फ आपको ही नुकसान होगा, दुर्घटना होती है तो आप जिससे लड़ते हो उसकी भी क्षति होती है। इसलिए कृपया अपने को और सड़क पे चलने वाले अन्य वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। आप सभी से मेरी यही अपील है। धन्यवाद। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफ़ी, गांधी छोलसवाला रोड सेफ्टी सेल ट्रैफिक सेंटिनल, आपसे फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो हमारे देखें ये इतने ट्रैफिक टीम खड़ी होती है, इसका कोई भी उद्देश्य आपको तंग करना, पनिश करना, हरेसमेंट करना बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो इलाका हाजा पुलिस हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो हमेशा केवल आपके लिए काम करती है, आपको भी उसको सहयोग करना चाहिए और सड़कों पर बिल्कुल सुरक्षित होकर चलना चाहिए, क्योंकि परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। किसी भी धर्म के व्यक्ति हों आप, अपने इष्ट देवता को मानकर उसका पालन करके चलें और हेलमेट लगाकर चलें। शराब पी के वाहन चलाएं, रात को डीपर का प्रयोग करें, हाई बीम पर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, रॉन्ग साइड ना चलें, विपरीत दिशा से वाहन चलाएं जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ना चलाएं। तो सभी से आपका बहुत आभार। और मैं फिर ये आग्रह करता हूँ कि किसी मोड़ पर नेक्स्ट फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। जरा पंपलेट बांटें, पब्लिक को दें पंपलेट, सर दिखा दें, जरा फिल्मा दें थोड़ा सा, ये चारों में दीवान जी, चारों में फिल्मा दो। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत। मेरा देखना बन गई है ना।